दोस्तों, वेलकम टू अरुण स्टडी सेंटर। आज आप लोगों का सोशल साइंस का पेपर था। इसमें सोशल साइंस में 80 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। इसमें कि आपको 40 बनाना था। इस वीडियो में आप लोगों को 80 ऑब्जेक्टिव का 80 ऑब्जेक्टिव सही ऑप्शन बताया जाएगा। आप लोग मिला ले ज़्यादा। अगर आप लोगों के पास एच नहीं है, सेट कोड एच नहीं है, दूसरा है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10 क्वेश्चन का आगे पीछे होता है। तो आप लोग मिला ले और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका कितना सही हुआ। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा मोतीलाल घोष। एक का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा मोतीलाल घोष। दूसरा प्रश्न है, मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था? मराठी। दो का हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? 10वें गुरु का हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? 1912 में। 4 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत आने वाली प्रथम व्यापारी कौन था? पुर्तगाली। 5 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? 1975 में हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 का ऑप्शन डी। हम लोग प्रश्न संख्या 7 पर चलते हैं। दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था? रावी नदी के तट पर। 7 का ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। हम लोग प्रश्न संख्या 8 पर चलते हैं। क्रांतिकारी नेता सूर्य सेना का उपनाम क्या था? मास्टर दा। 8 का हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 9 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है इलाहाबाद से हल्दिया तक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 का बी। हम लोग प्रश्न संख्या 10 पर चलते हैं। निम्न में कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? चीनी उद्योग इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 का सी। हम लोग प्रश्न संख्या 11 पर चलते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में। 11 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 पर, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा रेडियो डी जेनेरियो। प्रश्न संख्या 13 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, निम्न में कौन सा खरीफ फसल है? कपास। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग प्रश्न संख्या 14 पर चलते हैं। बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, मतलब पंडित नेहरू ने। 14 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग प्रश्न संख्या 15 पर चलते हैं। मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है? राजस्थान में। 15 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग प्रश्न संख्या 16 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कहाँ है? उत्तर पूर्वी रेलवे। 16 का हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर। निम्न में कौन का 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लोकतंत्र का प्राण है? राजनीतिक दल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1925 में हुई थी। 18 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 पर, किसने कहा लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासक है? अब्राहम लिंकन ने कहा था। 19 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 पर चलते हैं। भारत में कौन शासन प्रणाली है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा संसदीय व्यवस्था। हम लोग प्रश्न संख्या 21 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 21 है, भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु होती है? 18 वर्ष होती है। 21 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 22 का ऑप्शन डी हो जाएगा। और हम लोग प्रश्न संख्या 23 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, निम्न में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1975। अब हम लोग प्रश्न संख्या 24 पर चलते हैं। सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? सागर तट से दूर करनी चाहिए। 24 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग प्रश्न संख्या 25 पर चलते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है सामाजिक कल्याण। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 का ऑप्शन सी। हम लोग प्रश्न संख्या 26 पर चलते हैं। विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? आर्थिक वृद्धि का
26 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्न संख्या 27 पर चलते हैं। निम्न में कौन प्लास्टिक मुद्रा है? डेबिट कार्ड इसका आंसर हो जाएगा। 27 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्न संख्या 28 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 28 है, भारत में सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? कृषि क्षेत्र का। 28 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 पर चलते हैं। छिपी बेरोजगारी पाई जाती है कृषि क्षेत्र में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 का बी। हम लोग प्रश्न संख्या 30 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 30 है, रूस की मुद्रा क्या है? रूबल। रूस की मुद्रा है जो रूबल है। 30 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। साख का आधार क्या है? विश्वास। 31 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? उपभोक्ता। उपभोक्ता, खरीदने वाला उपभोक्ता कहलाता है। तो 32 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। वायु परिवहन का राष्ट्रीय एकीकरण कब किया गया? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1953 में। 34 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? तो जल परिवहन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल परिवहन। प्रश्न संख्या 35 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 35 है, मोरमुगांव बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो गोवा पर स्थित है। 35 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 36 का सी हो जाएगा। हम लोग प्रश्न संख्या 37 पर चलते हैं। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा भागलपुर में। हम लोग प्रश्न संख्या 38 पर चलते हैं। जलवेरिन संबंधित था क्रांतिकारियों से। संख्या 38 है, जलवेरिन संबंधित था व्यापारियों से। 38 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। 40 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। वियना सम्मेलन हुआ था। वियना सम्मेलन जो हुआ था 1815 में हुआ था। 40 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्न संख्या 41 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 41 है, निम्न में कौन सा जीवाश्म ईंधन है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। हम लोग प्रश्न संख्या 42 पर चलते हैं। भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गिरी कहाँ है? तो तारापुर में। ऑप्शन 42 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में? 43 है, मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश। 43 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग प्रश्न संख्या 44 पर चलते हैं। 44 नंबर प्रश्न है कि सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? उर्वरक उद्योग के लिए। 44 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कहाँ है? जमालपुर रेलवे वर्कशॉप। 45 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हम लोग 46 पर चलते हैं। सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बेंगलुरु। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, मंदार पहाड़ी किस जिले में है? बांका में है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, सासाराम नगर का विकास हुआ था मध्य युग में हुआ था। तो 48 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 49 है, इटली के एकीकरण में निम्न में किसने योगदान दिया था? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी ने दिया था। 50 नंबर प्रश्न है, भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? वित्तीय विभाग। 50 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 52 पर चलते हैं। निम्न में से कौन शाख मुद्रा का उदाहरण है? सिक्का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 52 का बी। प्रश्न संख्या 53 पर चलते हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1995 में हुई थी। 53 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 54 पर चलते हैं। 54 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी 121 करोड़। इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग प्रश्न संख्या 55 पर चलते हैं। कृषि उत्पादों की गुणवत्ता
सुनिश्चित करने का माध्यम मान्यता प्राप्त चिन्ह है एग मार्क। 55 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1954 में हुई थी। 56 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? तो वह ब्रिटेन का निवासी था। 57 नंबर क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो लेनिन ने किया था। 58 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग प्रश्न के 59 पर चलते हैं। कंबोडिया की राजधानी है हनोई। कंबोडिया की राजधानी हनोई है। 59 का ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 60 पर चलते हैं। किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? रॉलेट एक्ट। 60 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग प्रश्न संख्या 61 पर चलते हैं। किसने विरुद्ध पर महात्मा गांधी चंपारण गए थे? किनके विरुद्ध पर महात्मा गांधी चंपारण गए थे? तो इसका 61 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। राजकुमार शुक्ल के विरुद्ध में। 62 नंबर का प्रश्न है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? बारदोली। 62 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 63 पर चलते हैं। फ्लाइंग सल्ट का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने किया था। 63 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 64 पर चलते हैं। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो कोलकाता में की गई थी। 64 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 65 पर चलते हैं। सुखाड़ का कारण है जल का अभाव। 65 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 66 पर चलते हैं। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है तो सार्वजनिक टेलीफोन। 66 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, बाढ़ का प्रमुख कारण है इनमें से सभी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 68 नंबर प्रश्न है, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? आयताकार होनी चाहिए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है कर्नाटक। 69 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर। 70 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में 71 नंबर का प्रश्न है, भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? 18। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 71 का ऑप्शन सी। 72 नंबर प्रश्न है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो महानदी पर है। 72 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? नेल्सन मंडेला। 73 का हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर। 74 नंबर प्रश्न है, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? 1948 में हुआ था। 74 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है, समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ? तो जनता दल यूनाइटेड, मतलब कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 75 का सी। 76 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? तो आयकर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हम लोग 77 पर चलते हैं। 77 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? तो ग्राम कर्मचारी। 77 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। 78 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51 में है। 79 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 80 और अंतिम नंबर प्रश्न है, ग्राम कर्मचारी के मुकदमे सुलझाए जाते हैं। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ए और बी दोनों में। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोग 40 में से कितना सही हुआ। वीडियो को शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।